सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति, उसी के बारे में हम जानेंगे। उसके जितने थ्योरी हैं, जितने फॉर्मूला है, सभी को बारी बारी से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम कोनों एवं भुजाओं के आपसी संबंध के बारे में जानते हैं। क्या बाबू? सबसे पहले आप क्या जानिएगा कि आखिर त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो होता है बाबू, गणित की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम क्या बाबू, कोनों एवं, ठीक है, कोनों के आपसी संबंध, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं एवं कोनों, ठीक है, भुजाओं कोनों एवं भुजाओं, ठीक है, के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है, संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है बाबू, ये आपको याद रखनी है। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं एवं कोनों के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आप जानते हैं कि आखिर इस त्रिकोणमिति का जो खोज किसने किया बाबू? तो जो त्रिकोणमिति के खोज करता है वो हमारे महान गणितज्ञ कौन है बाबू? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट ने ही क्या इसकी खोज किया था, ये आपको याद रखना है। देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन बाबू? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये जो 6 निष्पत्तियां हैं, ये त्रिकोणमिति फलन है। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति फंक्शन। ये क्या है? त्रिकोणमिति फलन। लेकिन इसी में अगर इनवर्स जोड़ दिया जाए, क्या इसी में अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो जिसमें इनवर्स लग गया, ये क्या हो गया बाबू? तो ये हो गया आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, ये जब सिंपल वे में जब लिखा गया था ये 6 निष्पत्तियों को, तो ये त्रिकोणमिति फलन था। लेकिन जब इन्हें इनवर्स जोड़ दिया गया, इनके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया गया, ये वाला सिंबल, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि देखिए, बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि साइन थीटा इनवर्स, यानी इनवर्स जो है थीटा के बाद लिखेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका लिखने का जो सही तरीका है, साइन और इनवर्स पहले रहेगा, उसके बाद थीटा रहेगा। ये सही मेथड है, ये आपको याद रखनी है। यानी कि बहुत बच्चे जल्दबाजी में ऐसा लिख देते हैं, तो अगर ऐसा आप लिखते हैं तो सरासर ये गलत है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इनवर्स जो रहता है बाबू, वो हमेशा थीटा के पहले रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि साइन थीटा इनवर्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये थीटा के बाद अगर आप इनवर्स लिखते हैं तो ये सरासर गलत है, और इसकी तुलना अगर आप इससे करते हैं तो ये आपस में बराबर कभी भी नहीं होगा।
तो ये आपको सावधानी रखनी है, यानी ये आपको याद रखनी है। बहुत बच्चे इसको नहीं याद रखते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सावधानी करना है कि हमेशा ये इनवर्स जो रहेगा वो थीटा के पहले रहेगा। अब हम जानते हैं बाबू साइन थीटा का प्रांत, ठीक है। सबसे पहले आप जानिए फलन, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फंक्शन। फलन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बाबू, फंक्शन। तो फंक्शन जो होता है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, 6 निष्पत्तियां होता है। तो इसका हम जानेंगे प्रांत और परिसर, ठीक है। सबसे पहले देखिए y बराबर अगर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, तो ये जो है बाबू ये है प्रतंत्र चर, ठीक है। y वाला जो मान है ये प्रतंत्र चर है, और ये जो है ये क्या है बाबू, स्वतंत्र चर है। ये आपको याद रखना है, यानी ये y जो है ये प्रतंत्र चर और fx यानी जो फंक्शन है वह स्वतंत्र चर, ठीक है। तो प्रतंत्र चर को हम कहते हैं बाबू परिसर, ठीक है, परिसर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है बाबू, डोमेन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डोमेन। ये आपको याद रखनी है। और जो स्वतंत्र चर है इसको हम कहते हैं प्रांत, यानी इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। इसको आपको याद रखनी है कि फंक्शन में अगर y बराबर fx दिया है तो जो y होगा वो प्रतंत्र चर होगा और जो fx होगा वो स्वतंत्र चर होगा। स्वतंत्र चर को हम प्रांत कहते हैं और प्रतंत्र चर को हम परिसर कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए साइन थीटा का जो प्रांत होगा बाबू, क्या, साइन थीटा का जो प्रांत होगा, साइन थीटा का प्रांत क्या होगा बाबू, तो -π/2 से π/2 तक होगा। π/2 का मतलब क्या होता है बाबू, 90 डिग्री, ठीक है। और साइन थीटा का अगर परिसर की बात की जाए तो ये साइन थीटा का बाबू परिसर, जिसको अंग्रेजी में हम डोमेन कहते हैं, तो परिसर जब बात आएगा तो -1 से 1 तक ये हो जाएगा साइन थीटा का प्रांत और ये हो जाएगा साइन थीटा का परिसर। ये आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे साइन इनवर्स का प्रांत, ठीक है। तो ठीक इसके विपरीत होता है, यानी ये हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स का परिसर, ठीक है। साइन इनवर्स का ये हो जाएगा परिसर और ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा का प्रांत, यानी जो इसमें प्रांत था, जो इसमें प्रांत था इनवर्स में वो परिसर हो जाएगा और जो इसमें परिसर था इनवर्स में वो प्रांत हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ गुणधर्म को जानेंगे। तो आप इसे चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम परिसर यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। आइए प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग बना दीजिए बाबू कि प्रतिलोम क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स त्रिकोणमिति। तो इसका हम जानेंगे गुणधर्म किसका बाबू, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो इसके अंतर्गत देखिए साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स अगर दिया गया है तो इसके बदले आप एक्स लिख सकते हैं, या बाबू साइन थीटा पहले दिया हो और साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया हो तो भी इसके बदले आप
x लिख सकते हैं। तो छह निष्पत्तियां में सेम नियम लागू होगा, यानी कि cos में भी सेम नियम, यानी cos इनवर्स cos x होगा तो यहाँ x हो जाएगा। यहाँ जो भी मान दिया रहेगा, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ थीटा दिया है तो यहाँ x ही होगा, यानी जो यहाँ रहेगा वैल्यू वही यहाँ भी रहेगा। उसी प्रकार यहाँ भी अगर cos इंटू cos इनवर्स x दिया हो तो केवल यहाँ x हो जाएगा, ये इसका गुणधर्म है। तो सेम इसमें भी, यानी कि tan इनवर्स tan x दिया हो तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ भी tan इंटू tan इनवर्स x दिया हो तो यहाँ भी x हो जाएगा। इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस सभी गुणधर्म को आप कॉपी में एक जगह लिख सकते हैं, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम देखिए सभी में ऐसा ही होगा। उसी प्रकार सेक इनवर्स, ठीक है, सेक एक्स तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स तो यहाँ हो जाएगा एक्स। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स दे देगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। यानी ये छहों के छह बाबू इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स त्रिकोणमिति, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म है। इसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो गुणधर्म आपको दिख रहा है इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्योंकि बाबू अगर आप गुणधर्म ही याद नहीं रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब बाबू और इसके गुणधर्म को जानते हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये जो है ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यानी ये भी गुणधर्म है किसका, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। लेकिन इसी में बाबू अगर ये शामिल कर दिया जाए, यानी अगर 90 की जगह π/2 लिखा जाए, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा होगा। क्योंकि 90 को आप यानी कि π/2 लिख सकते हैं। जैसे पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मतलब कि 90 डिग्री। तो यही सेम यही है, केवल इसको आपको अलग वे में लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूजन में हो। जैसे 90 की जगह π/2 लिखा रहेगा तो बहुत बच्चे कहेंगे कि दोनों अलग है। नहीं बाबू, ये दोनों सेम है। π/2 का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो सेम यही देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ 90 डिग्री लिखा था लेकिन यहाँ π/2 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ भी लिखेगा कॉस π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो छहों के छहों सेम इसी में एक प्रकार लिख दिया जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर से देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। उसी प्रकार सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार कॉसेक π/2 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये सभी के सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म है। तो इस गुणधर्म को आपको याद रखना ही रखना है,
क्योंकि बाबू इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। और रही बात गुणधर्म की, तो गुणधर्म के अलावा जितने भी थ्योरी है उन सभी थ्योरी को आपको कंठस्थ याद रखना भी जरूरी है। और जितना ज्यादा हो सके आप इसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के जरिए आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये प्रैक्टिस मैथ्स में इतना हेल्पफुल देगा बोर्ड एग्जाम में जिसका जवाब नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं अगले सूत्र को, क्योंकि यहाँ तो जगह नहीं है तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा और इसके जो सूत्र है उसको हम जानेंगे और सूत्र को सिद्ध करना भी सीखेंगे। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। तो बाबू चलिए अब हम सूत्र को जानते हैं। तो देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 को आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे साइन इनवर्स एक्स का मान पूछेगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको आप इस साइड लाइए, यानी कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर उसी प्रकार कॉस एक्स का मान पूछेगा बाबू तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब जिस प्रकार आपने कॉस एक्स को इस साइड लाया है उसी प्रकार अब साइन एक्स को आप इस साइड लाइए, यानी कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये था साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब हम जानते हैं बाबू यहां दूसरा क्या है बाबू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यानी साइन और कॉस का भी पाई बाई 2 होता है, उसी प्रकार tan और कॉट का भी पाई बाई 2 होता है। तो सेम नियम यहां भी आपसे अगर tan इनवर्स एक्स का मान पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस कॉट को इस साइड बराबर के लाइएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉट इनवर्स एक्स था ये इधर प्लस में था, धनात्मक में था, तो बराबर का जब उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव में हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर कॉट का मान पूछे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया 2। और तीसरा जो है बाबू, तीसरा क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें भी अगर सेक का मान पूछेगा तो करना कुछ नहीं है, इस कॉसेक इनवर्स एक्स को आप पाई बाई 2 के पास ला दीजिए, यानी कि सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो फिर से अगर कॉसेक इनवर्स एक्स का मान निकालना हो बाबू तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों सूत्र आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आखिर सेक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ही क्यों होता है, पाई क्यों नहीं होता। अक्सर ये बच्चे जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर पाई बाई 2 ही क्यों होता है। उनको ये समझा दिया जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन 100 में से कुछ ही बच्चे जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि सर आखिर ये पाई बाई 2 ही क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये पाई तो भी हो सकता है। और चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं, तीनों को सिद्ध करेंगे कि आखिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों होता है। तो चलिए इसे हम मिटाकर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 को सिद्ध करते हैं। तो चलिए बाबू इसे, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यानी कि थ्योरी फॉर्मूला था, कौन फॉर्मूला था बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के बदले आप थीटा भी लिख सकते हैं, वाई भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए माना
x बराबर साइन थीटा। ठीक है, यानी आपको x की जगह साइन थीटा मानना है। तो जब आप x की जगह साइन थीटा मानेंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा। तो हमने जब गुणधर्म बताया था आपको बाबू, तो उस समय आप ध्यान दिए होंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के बदले आप केवल थीटा लिख सकते हैं, जहां हमने एक रखकर एग्जाम्पल समझाया था आपको। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स उसके बाद साइन एक्स दिया हो तो यहाँ एक्स लिखा जाता है, यानी थीटा रहेगा तो थीटा, प्लस यहाँ देखिए हमने कॉस इनवर्स लिख दिया। तो यहाँ तो कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, यहाँ अगर कॉस रहता तो यहाँ थीटा उतर जाता। लेकिन बाबू आप ध्यान दीजिए, क्या हम साइन थीटा की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कॉस का थीटा है, आप ये मान लीजिए, तो यहाँ भी कॉस इनवर्स और यहाँ कॉस थीटा दिया हो तो ये थीटा उतर जाता है, हमने आपको गुणधर्म में बताया था। तो देखिए गुणधर्म को जब आप लागू कीजिएगा तो इससे ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, पाई बाई 2 और माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, अंतर है तो सिर्फ माइनस प्लस का, तो ये कट जाएगा बाबू, तो बचेगा क्या बाबू, पाई बाई 2। तो इससे ये प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस वाले को फॉर्मूला को सिद्ध कर सकते हैं, इसको साइन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ भी आप साइन एक्स बराबर साइन थीटा नहीं मानिएगा, यहाँ आप x बराबर tan थीटा मानिएगा। तो tan थीटा मानिएगा तो tan इनवर्स से tan x यहाँ थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत और भी सूत्र हैं, और चलिए उसको भाई हम जानते हैं बाबू। अब हम कुछ गुणधर्म और है, हमने थ्योरी को जो फॉर्मूला था उसको आपको सिद्ध करके बता दिया, लेकिन देखिए इसमें और भी गुणधर्म उपस्थित हैं। जैसे बाबू अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया हो ना, तो इसके बदले आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी इस आप माइनस को पहले लिख सकते हैं इनवर्स में केवल, अगर उस फंक्शन में दिया रहेगा तो आप नहीं लिख सकते हैं, केवल इस इनवर्स में अगर यहाँ थीटा में माइनस रहेगा तो उस माइनस को आप पहले लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया रहे तो आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। 3 नंबर यानी कि उसी प्रकार tan इनवर्स माइनस एक्स दिया रहे तो आप माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। 4 नंबर यानी कि cot इनवर्स माइनस एक्स दिया रहे तो आप पहले माइनस लिख सकते हैं। ये सभी निष्पत्तियां में लागू होता है, और भी 2 है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बताया, लेकिन अगर सिंपल में भी अगर साइन माइनस एक्स दिया रहे तो आप माइनस साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। जैसे cos माइनस एक्स दिया रहे तो आप माइनस cos एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है, और सभी को आप नोट कर लीजिए। अभी तो आप क्लास में उपस्थित है तो आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 20 दिन 25 दिन हो जाएगा आप इसे भूल जाइएगा, तो इससे बेहतर है कि आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत जो सूत्र है मल्टीपल एंगल का सूत्र जो है उसको अब हम जानते हैं। ठीक है बाबू, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको मालूम होगा
अगर आप 10th क्लास में अच्छी तरह त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से जब आपको साइन थीटा का मान निकालना हो बाबू, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार जब कॉसेक थीटा का मान निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला 2 की बात करें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से भी आप tan का मान निकाल सकते हैं, कॉट का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहां बता दिया है। तीसरा नंबर फॉर्मूला की बात की जाए, तीसरा जो सूत्र है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप सेक का मान निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ कॉस होगा, तो यहां भी आप सेक का मान निकाल सकते हैं, कॉस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इनवर्स के अंतर्गत जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो इसका आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला है इनवर्स का। साइन में अगर इनवर्स दिया रहेगा, कॉसेक में लिखना है तो 1/x, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी 1/थीटा। तो सेम कॉस में भी ऐसा ही होगा, कॉस इनवर्स x दिया हो तो सेक इनवर्स 1/x। उसी प्रकार tan इनवर्स x दिया हो तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। तो ये भी सूत्र आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो बहुत बच्चे कहेंगे कि इसको भी क्या सूत्र को सिद्ध किया जाता है बाबू? तो जी हाँ, हर फॉर्मूला सिद्ध होता है, बशर्ते आपको जिज्ञासा होना चाहिए जानने का कि आखिर सिद्ध कैसे होता है। तो अब इसको भी हम सिद्ध करके जानेंगे कि आखिर साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x ही क्यों होता है। तो चलिए इसे हम यहाँ बाबू सिद्ध करते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, इसके जरिए आपको हम हिंट्स कर देंगे, आप उसकी सहायता से इस सभी को कर लीजिएगा प्रूफ। ठीक है, जैसे देखिए दिया क्या है, साइन इनवर्स थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/थीटा। ठीक है, चाहे x दिया है, आप x ही मानिए, x दिया गया है तो x ही लिखिए। तो आप बाबू यहां लिखिए माना x बराबर साइन थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स x हो गया और यहां हमने साइन थीटा मान लिया बराबर कॉसेक इनवर्स और 1/साइन थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा यहाँ हो जाएगा बराबर। देखिए अभी हमने आपको सूत्र बताया कि 1/साइन, या देखिए साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन, तो यहाँ 1/साइन दिया है तो इसके बदले हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो यहाँ भी थीटा, यानी थीटा बराबर थीटा, तो LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। यानी आप इसी प्रकार कॉस को भी मान सकते हैं x बराबर कॉस थीटा, tan को भी उसी प्रकार x बराबर tan थीटा मानकर सिद्ध कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके अंतर्गत संयुक्त कोण के नियम, तो इसे अब हम मिटाना पड़ेगा इसे, तो चलिए मिटा देते हैं। हम जानते हैं बाबू क्या, संयुक्त कोण के नियम, तो आप हेडिंग बना दीजिए संयुक्त कोण के नियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल्स ऑफ कंपाउंड एंगल। क्या? रूल्स ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, तो संयुक्त कोण के नियम के अंतर्गत आपको देखिए जैसे साइन ए प्लस बी, तो इसका सूत्र जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
बहुत सोचेंगे कि ये सूत्र लिखवाने से क्या फायदा है। इससे बाबू क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप इस बात को समझिए। क्योंकि जब तक आपको थ्योरी और सूत्र याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो भूमिका रहता है क्वेश्चन बनाने में, भूमिका रहता है बाबू, क्वेश्चन को आप बिना थ्योरी और फॉर्मूला के नहीं बना सकते। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी या प्लस बी, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। साइन में अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस। लेकिन यहाँ देखिए बाबू, यहाँ अगर प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ माइनस रहेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, कॉस में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा, और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। लेकिन tan की बात की जाए तो tan a प्लस बी, इसका सूत्र होता है बाबू tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यानी अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बट्टा में यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस। इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम में इसका सूत्र कैसे होगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो, तो इसका जो सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, तो इसमें हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ होगा बाबू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब हम बात करते हैं tan इनवर्स x की प्लस tan इनवर्स y की। तो इसका क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई बटे में, सॉरी यहाँ x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो जाएगा बाबू इनवर्स में, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में। ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, और ये संयुक्त कोण के नियम है, और इसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या, ये भी सिद्ध होता है बाबू। तो जी हाँ, ये भी सिद्ध होता है। तो चलिए एक को हम सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद आप हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप यहां मानिए, ठीक है, या इसको हम यहां सिद्ध करते हैं। यहां साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध करना है तो आप माना, सबसे पहले आपको मानना होगा x बराबर मानिए साइन ए और y बराबर मानिए साइन बी। ठीक है। तो x बराबर आपको साइन ए, तो यहां देखिए साइन इनवर्स और साइन ए हो जाएगा, फिर प्लस साइन इनवर्स साइन बी हो जाएगा। यहां भी आपको मानना है, तो साइन इनवर्स दिया है और साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी
ठीक है, प्लस साइन बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। तो इससे बाबू ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी बराबर, यहाँ साइन इनवर्स, उसके बाद देखिए ये साइन ए है तो साइन ए हो गया इनटू। अब देखिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये रूट यहाँ जो स्क्वायर है रूट में यहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इसके बदले हम क्या साइन बी ले सकते हैं। तो यस, तो यहाँ लिखिए साइन बी, सॉरी कॉस बी। यहाँ अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है तो इसके बदले आपको कॉस बी लिखना पड़ेगा, और प्लस साइन यहाँ बी दिया गया है तो इसके बदले आपको साइन कॉस ए हो गया। तो यहाँ ए प्लस बी और यहाँ साइन इनवर्स। तो अभी हमने आपको बताया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इसका होता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ ए प्लस बी बच गया और यहाँ भी ए प्लस बी बच गया, यानी कि एलएचएस पद बराबर है आरएचएस पद। तो ये प्रूव हो गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसके जरिए बाबू जितना भी सूत्र है आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।